नमस्ते दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में आपने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था। आइए आज हम भगवान शिव के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर का नाम ओम शब्द से बना है। ओमकारेश्वर का अर्थ है ध्वनि के भगवान ओम या ओमकार के भगवान। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी पर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। यह द्वीप ओम के आकार में बना है। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले नर्मदा नदी की डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। नर्मदा किनारे बसी बस्ती को विष्णुपुरी कहा जाता है। दोस्तों, ओमकारेश्वर शिवलिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है, अर्थात स्वयंभू है। मंदिर में भगवान शिव जी के पास ही माता पार्वती जी की भी प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर में चने की दाल चढ़ाने की परंपरा प्रचलित है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। माना जाता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में ओमकारेश्वर के धार्मिक महत्व का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। हर शाम नर्मदा नदी के तट पर एक महाआरती होती है जो देखने योग्य है। चारों ओर के दृश्य इस प्राचीन स्थान का महत्व और ऐतिहासिकता मन को मोह लेती है। दोस्तों, ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया था। दोस्तों, यहाँ मुख्य रूप से 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक मंदिरों और आश्रमों की श्रृंखला है जो अपनी प्राचीनता के कारण महत्व के स्थान हैं, जैसे ओमकार पर्वत और आसपास गोविंदेश्वर गुफा, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मार्कंडेय आश्रम और इंद्रेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी पर इन तीर्थों को देखकर यह स्वतः ही मनोभावना उठती है कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ 2 रूपों में प्रकट हुए थे, ओमकारेश्वर और अमरेश्वर। अमरेश्वर का अर्थ है अमर भगवान या देवताओं के भगवान। अमरेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है।
हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विभाजित प्रकृति का है। ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा ओमकारेश्वर मंदिर में और आधा हिस्सा ममलेश्वर मंदिर में है। तीर्थ यात्रियों को पूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए इन दोनों मंदिरों में जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण की मूल तिथि कोई नहीं जानता। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा है। मंदिर में विशाल पत्थर के 60 बड़े खंभों पर एक बहुत बड़ा सभा मंडप है। 5 मंजिला इस मंदिर में प्रत्येक मंजिल में अलग अलग देवता हैं और मंदिर में रोजाना 3 प्रार्थनाएं होती हैं। सुबह की प्रार्थना मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाती है। अन्य 2 प्रार्थनाएं होलकर और सिंधिया राज्यों के पुजारियों द्वारा आयोजित की जाती है। मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और वो पास के ममलेश्वर मंदिर भी जाते हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर साल के सभी 365 दिन खुला रहता है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात्रि 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान यहाँ विभिन्न अनुष्ठान होते हैं। भक्त सुबह, दोपहर और शाम की आरती जैसे इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। महारुद्राभिषेक में शिवलिंग के सामने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ होता है। माना जाता है कि यहाँ लघु रुद्राभिषेकम करने से स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर में ठहरने के लिए करीब 50 धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। उनमें से ज़्यादातर नवनिर्मित हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस भी हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। आप भी ओमकारेश्वर मंदिर में जाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूर लें। धन्यवाद।